पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तंबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अहम बैठक की मेज़बानी तुर्की के आला हुकाम कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज़्म पर बातचीत। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का एक निकाती एजेंडा है। पाकिस्तानी वफ़द में दफ्तर खारजा हुकाम के साथ सिक्योरिटी हुकाम भी शामिल। अफगान तालिबान का वफ़द नायब वज़ीर दाखिला की क़यादत में मौजूद। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जंग बंदी अमल में आई। कतर में बातचीत के नतीजे में एक दस्तावेज पर दस्तखत भी हुए। पाक अफगान सरहदी रास्ते बंद। तोरखम, चमन, गुलाम खान और खरलाची बॉर्डर खुल ना सके। हजारों माल बरदार गाड़ियां सड़क के दोनों अतराफ मौजूद। साल की तवील और मुश्किल पाबंदी के बाद आज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त प्रवास का दोबारा आगाज़ एक ऐसी मंजिल है जिसे हमने इंतहाई मेहनत, अज़्म और मजबूत इरादे से हासिल किया है। जब हमारी कौमी एयरलाइन पे बैनुल-अक़वामी पाबंदी लगी तो मुल्क के इमेज को शदीद नुकसान पहुँचा। ये बात बाइस फ़ख्र है कि हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा। बरतानिया के लिए PIA की परवाजें 5 साल बाद बहाल। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर बरतानिया चली गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेल मेरियट ने अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वजीर दिफा ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क की साख मुतासर हुई। कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। हमने PIA के मयार को दोबारा बहाल किया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर के मुताबिक मजीद शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन जल्द बहाल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के लिए PIA की परवाजों की बहाली पर कौम को मुबारकबाद। कहा कौमी एयरलाइन के साख को कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया। जून 2020 में साबिक हुकूमत के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने पायलट्स की डिग्रियों से मुतालिक मुतनाज़ बयान दिया, जिसके बाद 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी। मैं बलूचिस्तान के भाइयों और बहनों की बात करता हूँ, बच्चों की, तो उसमें मैं कोई जुग्राफियाई तकसीम की बात नहीं कर रहा। पर क्या ऐसी बात हुई, फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायज़ा लेना होगा किन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। बोले बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी हुई है। इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़्म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, उन्हें तरक्की में शरीक करेंगे। विफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी, बाद में सूबों के मकीन हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। में पाकिस्तान की सिफारतकारी से खिते में नई जहतें मुतारिफ। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ। इस्लामाबाद को खिते का सिफारती फातेह करार दे दिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्की, मलेशिया, ईरान से मुआहदे और चीन से ताल्लुकात के फरोग ने नया बाब रकम किया। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे ने खिते में नई सिफारती लहर पैदा की। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकातें और गजा अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आलमी असर व रसूख का मजहर बनी।
पाकिस्तान ने दाइश खुरासान का दहशतगर्द गिरफ्तार किया जो काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड था। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी ताउन को गैर मामूली और मौसर करार दिया। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों में दरार पैदा की। भारत को ट्रंप की पाकिस्तान की तरफ झुकाव से 25 साल सिफारती मेहनत के ज़िया का खदशा है। ट्रंप और मोदी के तल्ख फोन कॉल से अमरीका भारत ताल्लुकात कशीदा हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अमन अमान की सूरत हाल पर असम्बली इजलास बुलाने का ऐलान। सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत की बैठक। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आला की जानिब से बुलाई गए असम्बली इजलास में तमाम साबिक़ वज़राए आला, गवर्नर, सियासी पार्टियों के कायदीन को शिरकत की दावत दी जाएगी। उलमाए कराम, जिरगा मशीरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात भी मदऊ होंगी। इजलास में सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली वज़ा करने पर गौर किया जाएगा। खैबर में अमन अमान के हवाले से जिरगा आज होगा, तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी खैबर बाड़ा जिरगे में शिरकत करेंगे। ANP का जिरगे में शिरकत न करने का फैसला। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 8 दिन की तोसी, हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पंजाब ने दहशतगर्दी और अमन व आमा के खदशात के पेश नज़र अहकामात जारी किए। मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए और सजा दिलवाई गई। हमारे मंसूबों को रोका गया। मकाफाती अमल का शिकार एक शख्स जेल में सजा काट रहा है। बहुतान तराशी और किरदार कशी के बावजूद खिदमत का जज्बा कम नहीं हुआ। वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद इकबाल का तकरीब से खिताब, बोले अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के दिफा में तारीखी किरदार अदा किया। हम उन पर फख्र करते हैं। मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी और बैरूनी खतरात का मौसर मुकाबला किया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी काउंसलर कैसर सुरवानी ने भारतीय मकरूज चेहरा बेनकाब कर दिया। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख और दलित जुल्म का शिकार हैं। गुजरात, दिल्ली और मणिपुर के कत्लेआम भारत के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। मकबूजा कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। भारत ने रायशुमारी के वादे से इन्हिराफ किया और फौजी कब्जा मुसल्लत किया। कश्मीरी अवाम अपनी जिद्दोजहद पर साबित कदम और हक पर हैं। भारत रियासती दहशतगर्दी ख़त्म करे, सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल करे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जमहूरी इदारे और अवामी आज़ादी पाकिस्तान के अज़्म का सबूत हैं। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 197 रिकॉर्ड। लाहौर आज भी फजाई आलूदगी का शिकार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 को छू गया। फैसलाबाद और दीगर शहर भी स्मॉग से मुतासर। फजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत सतह पर पहुँच गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल की हिदायत। DGISPR की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी निशस्त। मार्का हक, हालिया पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। दुश्मन की किसी भी जारहत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा फिलाई दीवार साबित होंगे। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाज़ियान और शहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। असातिज़ा ने कहा कि कौम अमन की काविशों और मुल्क की तरक्की में पाक फौज के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। तलबा का मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म।
आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। पार्टी रहनुमाओं को आइंदा के लाएअमल के लिए हिदायत जारी की जाएंगी। इजलास का वक्त और मकाम कई बार तब्दील हुआ। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समेत दीगर समाअत करेंगे। अदालत ने बानी पीटीआई को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, सुपरिटेंडेंट जेल समेत दीगर फरीकैन से भी अदालत में जवाब तलब कर रखा है। दरखास्त में बानी पीटीआई के गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी ट्वीट्स हटाने और ब्लॉक करने की इस्तदा की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस परवेज इलाही की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर। अदालत ने साबिक वज़ीर आला की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज आरिफ खान नियासी ने केस की समाअत की। FIA ने मुकदमे का चालान जमा करवा रखा है। वज़ीर आला पंजाब का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा। मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत कर दी।